नाजरीन, जैसे जैसे अमीर बलाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, इसकी गुत्थियां सुलझती जा रही हैं, तो इसमें ऐसे ऐसे राज और किरदार बेनकाब होते जा रहे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। कि ऐसे दोस्त जिन पर अमीर बलाज टीपू अपनी जान निछावर करता था, वो भी इसकी जान लेना चाहते थे, जबकि एक ऐसा इदारा जो हमारी जानो माल और इज्जतों का मुहाफ़िज़ समझा जाता है, उसके अफसरान भी चंद टकों की खातर अमीर बलाज टीपू के घरौने जुर्म में शामिल थे। सवाल तो ये है कि क्या ये अफसरान भी अंडरवर्ल्ड के लिए किराए के कातिल के तौर पे काम करते हैं? अगर ये बात दुरुस्त है तो ये बात भी किसी हद तक ठीक होगी कि पुलिस लोगों से भारी रकम लेकर उनके मुखालफिन को जैली पुलिस मुकाबले में पार करती है। हालात देखते हुए कहा जा सकता है कि ला कानूनियत का फुकदान न सिर्फ अवामी बल्कि कानून नाफज करने वाले इदारों में भी पाया जाता है, जिस पर कोई पूछने वाला नहीं। इंसान ना दोस्तों पर इतबार कर सकता है और ना कानून के उन रखवालों पर जिनका काम जुर्म को पनपने से रोकना है। दोनों पर ही अमीर बलाज के कत्ल में मुलव्वस होने का इंकशाफ होता जा रहा है और अब तक की तफ्तीश में अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस की कड़ियाँ हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस अफसरान से भी मिल रही हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि DSP OCU राशिद अमीन भट्ट और के गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से राब्ते थे, जबकि मस्ती गेट के इलाके में लाहौर के एक DIG ने मुबैना तौर पर गोगी भट्ट से करोड़ों रुपए वसूल करके अरबों रुपए मालियत की जगह पर कब्जा करवाया। इसका मतलब तो यह है कि हमाम में सब नंगे हैं। साबिक DIG OCU लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलक को भी मुबैना तौर पर केस में GIT बनाकर मनपसंद अफसरान को सरबराह बनाने और तफ्तीश OCU चूंग को देने पर ओहदे से हटाया गया है। नाजरीन, अब तक जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, तहकीकाती टीम ने 2 मजीद मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें हनून और अली असगर शामिल है। हारून शूटर और अली असगर उस केस का मास्टरमाइंड था जिसने पूरी इस केस की प्लानिंग की थी। इंकशाफ किया तफ्तीश के दौरान के उस वक़्त वो 5 मुल्ज़मान मौके पर मौजूद थे, जिनमें 2 शूटर, एक हलाक होने वाला मुजफ्फर और एक हारून शामिल था। और प्लान के मुताबिक बलाज को कत्ल करने वाले इन दोनों शूटरों को 3 और शूटर जो वहाँ मौजूद थे, इन्होंने कत्ल करना था। लेकिन जब फायरिंग हुई और अफरा तफरी मची, इस दौरान जब शूटर मुजफ्फर कत्ल हुआ तो उसके बाद ये मुल्ज़मान काले रंग के वीगो डाले में बैठकर फरार होने में कामयाब हो गए। अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए असला और वीगो डाला तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने दिया था, जबकि मौके पर सारे वाक़े की मंसूबाबंदी अली असगर ने बनाई थी। पुलिस काम का कहना है कि अब तक इस वाक़े के 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एहसन शाह, मलक सुहेल, मुजम्मल और अहमद शामिल हैं। तमाम मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब अमीर बलाज टीपू केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तब्दीली कर दी गई है। DIG OCU ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तब्दील कर दिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन सदर मुस्तनसर अता बाजवा की जगह SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि मोहम्मद अली भट्ट को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से निकाल दिया गया है। उनकी जगह DSP मौजम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होंगे। इसके अलावा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में SP आफ्ताब अहमद फुलरवान भी शामिल हैं। ये चारों अफसरान अब इस केस की तफ्तीश करेंगे। नाजरीन, ये देखें कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, तब तक उसके करीब रहने वाले उसके रुफ़का जिन पर बलाज बहुत एतमाद करता था, उनके नाम सामने आते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद तहलका खेज़ इंकशाफात के साथ हाजिर होंगे। काशिफ भट्ट, रिव डिजिटल।